हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी साथी। आप सभी के लिए हम लोग लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन सी इंफॉर्मेशन। और जब हम लोग आए हैं तो कुछ स्पेशल तो होगा ही। बिल्कुल बहुत कुछ बड़ा होने वाला है साथियों। आप सभी को पता है कि आप हमें अक्सर स्टेट्स में देखते रहते हैं, हर जगह ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक हर जगह आप जो है पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला को देखते हैं। अब आपके लिए कुछ खास और कुछ बहुत स्पेशल लेके आई है पूरी टीम। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है स्पेशल, सारे बच्चे जुड़े जरूर रहना, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको साझा करनी है। क्यों सर? बिल्कुल सर, ये स्पेशली अनाउंसमेंट जो है वो कानपुर के स्टूडेंट्स के लिए है। हम लोग भारत के विभिन्न विभिन्न स्टेट्स में हैं, जैसे आप स्टेट्स में हैं। बिल्कुल आप यहां देख सकते हो, तो भारत के लगभग हर स्टेट में आपको हमारे मैप पे दिखेगा, जहां जहां रेड 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 दिख रहा है वहां वहां में लगभग 28 से भी ज्यादा पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला की ब्रांच है साथियों। अब आप सभी के लिए एक और सुनहरा मौका है, यानी अब आपके लिए आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताओ, कहां आ रहे हैं? यहां दिख रहा है साथियों, कानपुर। बहुत दिनों से कानपुर वाले बच्चे लगातार ये मैसेज और लगातार ये कमेंट आते थे कि सर पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला कानपुर में भी आना चाहिए, हमें भी वो मौका मिलना चाहिए। तो अब फाइनली हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला अब आपके शहर में आ चुका है सिलेक्शन देने के लिए, क्योंकि आपको पता है तैयारी कितना भी कर लो, सिलेक्शन के बाद ही असली मंजिल मिलती है। क्यों सर? बात है सर, बहुत बढ़िया, शानदार। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते हैं क्या क्या है साथियों खास इसमें। और तो ये रहा कानपुर में गवर्नमेंट एग्जाम वाला का ऑफलाइन सेंटर। साथियों यहाँ जितने भी साथी हैं, एड्रेस बता दो सर एक बार। देखो बस अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे गवर्नमेंट ऑफलाइन में ना आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, क्या क्या मिलेंगी वो अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कितने फीचर्स हैं, क्या आपको अलग बनाता है ऑनलाइन से ऑफलाइन में ले जाने पर, और कैसी आपको प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगी और कैसे सिलेक्शन का मंत्र आपको मिलेगा, वो आपको ऑफलाइन सेंटर से पता चलता है। पूरी डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए। पहले तो ये देख लो कि कानपुर में कहां आपको जाना है। तो ये एड्रेस है अंबेडकर नगर, रानीगंज, काकादेव के पास। काकादेव तो आपको पता है कोचिंग मंडी के नाम से जाना जाता है, कानपुर उत्तर प्रदेश। ये है हमारा एड्रेस। और साथियों एक चीज और दिखा दूं, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 8448215346। तो साथियों गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला अब आपके सामने आ चुका है। कहां पे साथियों? आपने देखा ऐसा एड्रेस होगा, देखो यहां पे दिख रहा होगा पूरा ये एड्रेस का सिनेरियो, ऐसी ही फोटो वहां पे होगी नारायणा का जो यहां पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला, ऐसे लिखा होगा साथियों। यहां पे ये पूरी डिटेलिंग इस तरह से होगी। तो पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला अब आपके शहर में आ चुका है केवल एक ही उद्देश्य से, और वो उद्देश्य क्या है सर? सिलेक्शन, और कुछ नहीं बस। तो सिलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ साथियों। अब हम आपको लिए बताएंगे कि इस ऑफलाइन सेंटर में अगर आप विजिट करते हो या पढ़ने आते हो तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। सर प्लीज। बिल्कुल। तो सबसे पहले क्यों हम लोगों को फिजिक्स वाला को चूज करना चाहिए। आप लोगों को शायद जो भाई नए हैं उन्हें नहीं पता, फिजिक्स वाला जाना जाता है अपने नॉमिनल प्राइस में बहुत कुछ देने के लिए, और उस स्टूडेंट के लिए जो शायद इस समय चाहता है कि यार सिलेक्शन लेना। बहुत सारे साथी हमारे मिडिल क्लास फैमिली के वेट कर रहे होते हैं कि भाई एक ऐसा मंच मिल जाए, एक ऐसा साथियों कोचिंग मिल जाए जहां पर आपको एक शानदार कंप्लीट पूरी फाउंडेशन की क्लासेस हो, थ्योरी वाइज क्लासेस हो, पूरी प्रैक्टिस करवाई जाए, सब कुछ आप सभी के लिए यहाँ पर होगा। तो एक बार क्या क्या होगा सर? सर देखो, अगर हम बात करें कि वाई वी चूज पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला, तो बेटा बस एक ही उद्देश्य होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम वाला का ना एक ही उद्देश्य है, आपको सिलेक्शन दिलाना। बस उसके लिए चाहे जितने एफर्ट्स लगाए जाए। और आपको लग रहा है कि सर केवल पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट लगाना, फैकल्टीज आपसे इंटरेक्ट करें, आपके डाउट को सॉल्व करना और आपके साथ आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए सारी प्लानिंग हमारी पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला आप सभी के लिए ऑफलाइन सेंटर में करती है। आपके मतलब आप समझिए कि ऐसा एक तार है जो आपको सिलेक्शन के लिए एकदम जुड़ जाता है। मतलब मेरे भाई कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। क्या बात है? क्या क्या मिलेगा उसमें अगर आप जाते हैं क्लासेस करने, तो सबसे पहले आपको इंटरेक्टिव डिजिटल बोर्ड क्लासेस मिलती हैं, यानी पूरी तरह से हमारी जो क्लासेस होती हैं वो डिजिटली होती हैं। आपको कोई भी चौक और वो वाला सिस्टम खत्म हो गया है, पेन से आपको पढ़ाया जाएगा, बोर्ड आपके पास रहेगा। डिजिटल बोर्ड क्लासेस से ही कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, और इजी और विजुअल्स में आपको पता है एआई का जनरेशन आ चुका है। अगर आप चीजों को अच्छे से विजुअलाइज नहीं करोगे तो चीजें अच्छे से समझ में नहीं आती। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, चलो मैथ्स में चीजें सॉल्व की जाती हैं, बहुत सारी चीजें, बट जो बायो है, जो साइंस है, जो फिजिक्स है, जो बाकी सब्जेक्ट हैं, जीके जीएस है, आप बस सुनते हो ये नदी वहां है, वो नदी वहां, अगर उसकी इमेज आपको दिख जाए, अगर वो डिजिटली आपको दिख जाए, तो वो आपको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। और यही आपको फायदा मिलता है हमारे गवर्नमेंट वाला एग्जाम के, जो गवर्नमेंट वाला जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहां पे जाने के बाद। बिल्कुल। तो सर इसमें एक खास बात और है,
बोर्ड से आप लोग 2D और 3D का सिस्टम देखकर आप लोग उन चीजों को समझ सकते हो और डेप्थ में जा सकते हो। बिल्कुल साथ। तो ये इस बोर्ड की खासियत है जो आप सभी को एकदम सामने से दिखाई देगा। आगे आ जाते हैं एक बार। 15 साल से ऊपर का जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज आप सभी को पीडब्ल्यू गवर्नमेंट वाला साथियों सेंटर्स पर दी जाती है। मतलब जो हमारे ऑफलाइन सेंटर होते हैं, पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला का जो ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे जो फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे वो लगभग 15+ ईयर का एक्सपीरियंस होल्ड किए होंगे आपके लिए। और ऐसे फैकल्टी हैं जिन्होंने ना जाने कितने हजारों सिलेक्शन दिए होंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात करें, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई स्टेट एग्जाम्स हो, किसी भी एग्जाम की बात करें, वो जिस एग्जाम के लिए आपको पढ़ाएंगे उस एग्जाम में उनके इतने एक्सपीरियंस होंगे और इतने ज्यादा बच्चे सेलेक्टेड होंगे ना कि अच्छा, हर डाउट का इंस्टेंट सॉल्यूशंस। क्योंकि जब एक्सपीरियंस आपके पास होता है ना, जैसे कोई भी टीचर एक्सपीरियंस है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप जो डाउट पूछ रहे होते हैं ना उसे पहले से पता होता है। बिल्कुल सर, कि आप ये डाउट पूछोगे। कई बच्चे पहले ही ऑलरेडी उस डाउट को पूछ चुके होंगे तो उन्हें यह भी पता होगा कि यहां पर यह बच्चा फंस सकता है। सर जैसे जब हम ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते थे तो हमें यह पता होता था कि आप हमसे क्या पूछने वाले हो, ये पता हो जाता है। ये कैसे आता है? ये एक्सपीरियंस से आता है। तो वही चीज आपको मिलेगा साथियों, आपको 1-to-1 कम्युनिकेशन के साथ भी बताया जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है, आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है, 1-to-1 भी आपको वहां पे समझाया जाता है, आपके डाउट को क्लियर कराया जाता है। बिल्कुल। और सर इसमें एक खास बात ये भी है कि टीचर्स जो है ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी एग्जाम क्रैक किए हुए हैं, तो वो उनके द्वारा क्रैक किए गए एक्सपीरियंस जो आप सभी को शेयर होंगे, एग्जाम स्ट्रैटेजी, बिल्कुल, तो वो आपको एक अलग इफेक्ट देंगे यार। चलिए साथियों, इसके बाद अगर बात करें तो जैसे कोई भी क्लास आप करते हो ना, तो क्लास के बाद होती है कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको चीजें मिले, जिसे हम लोग डीपीपी बोलते हैं। आप ऑनलाइन में भी देखते होंगे डीपीपी आपको मिलती है, ऐसे ही आपको ऑफलाइन में भी मिलता है। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, यानी हर दिन जो आप पढ़ोगे उसके बाद आपको क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस दिए जाते हैं। रोज के डीपीपी से आपकी जो कंसिस्टेंसी है और जो स्पीड है दोनों इंप्रूव होती है, आपकी दोनों इंप्रूव होगी। मतलब आप पूरा रेगुलरिटी के साथ अगर डीपीपी को सॉल्व करोगे ना तो आपकी स्पीड भी बूस्ट होती है और उसी टाइप के क्वेश्चन को लगाने के बाद आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है। और सर इससे एक चीज और खास बात है, इससे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि हम लोग प्रैक्टिस, बहुत सारे बच्चे कहते हैं प्रैक्टिस कैसे करें, अरे यार तो डेली जितना पढ़ाया जाएगा उतने क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। हाँ, हर सब्जेक्ट का। जैसे मान लो आप मैथ्स पढ़े, मैथ्स में मान लीजिए आपको आज जो है पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला पे आपको एक दिन कोई टॉपिक पढ़ाया गया, सपोज करिए परसेंटेज, तो परसेंटेज में भी तो एक ही दिन में तो पूरा परसेंटेज खत्म नहीं होता ना भाई, परसेंटेज की भी तो 10 क्लास होती है लगभग। तो अगर 10 दिन पढ़ाया जाएगा तो जितना एक दिन पढ़ाया गया उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन डेली दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो डीपीपी का होता है, ये बूस्ट करता है आपकी तैयारी को। साथियों, वाईफाई इनेबल क्लासरूम होते हैं, यानी पूरी तरह से डिजिटल क्लासरूम। कोई ऐसा नहीं कि बगल में गाड़ी आ रही है, पे 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 आवाज आ रही है, आपका ध्यान हट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वाईफाई इनेबल होता है, यानी कि अगर आपको कुछ भी एक्सेस चाहिए इंटरनेट का, तुरंत आपके सामने एक्सेस है, तो वाईफाई आपको मिलता है। एसी स्टडी रूम्स मिलते हैं, पूरी एसी से होता है। कोई भी ऐसा नहीं कि गर्मी आ रही है उसी में पानी में मैथ सॉल्व कर रहे हैं और टपक रहा है पसीना, ऐसा नहीं होगा। सर एक चीज ये भी है कि जब बच्चे बहुत सारे होते हैं तो सफोकेशन हो जाती है अगर एसी नहीं होता, तो वो इम्पैक्ट हमें पता है। हम जब बच्चों को पढ़ा भी रहे होते तो बच्चे वो फील करते, तो उससे थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो डैमेज होता है। अगर आप सभी वाईफाई इनेबल्ड क्लास और एसी, ये तुम लोगों को लग रहा होगा सर ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा नहीं है मेरे भाई, ये नीड है, ये नीड है, क्योंकि दिमाग को चाहिए होती है शांति, और भाई पढ़ते टाइम ये ज्यादा जरूरी भी है। चलें, तो साथियों फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, आप आराम से पढ़िए वहां पे। वीकली मॉक टेस्ट और परफॉर्मेंस एनालिसिस बहुत जरूरी है। देखिए आपका जो वीकली टेस्ट होता है उस पे बिहार पे आपका एनालिसिस होता है। जैसे सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। हमें देखो, आप कितना भी पढ़ लो, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, आप कितना भी पढ़ लो कभी कोई नहीं मानेगा कि आपने पढ़ा है। आप बिना पढ़े भी अगर सिलेक्शन ले लिए ना तो दुनिया यही कहेगी भाई वो रातों को जग के पढ़ता था। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हम एनालाइज तो करें, हम अपने परफॉर्मेंस को तो देखें। कि जैसे हमेशा एक कहा जाता है, हम लोग हमेशा अपने बच्चों को भी ये बात बोलते हैं कि आप हमेशा सोने से पहले अपने आप से पूछो कि आज जो हमने किया वो हमने सही किया। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो तो आप हमेशा गलत ट्रैक पे होते हो। एनालिसिस करना मस्ट होता है। सर आप बताइए। बिल्कुल, मैं 1000 बार बोलता हूं कि जैसे सर ने कहा, सोने से पहले एक बार खुद से पूछो, एनालाइज करो भाई कि मैं ठीक हूं, आज मैंने पूरा दिन यूटिलाइज किया है या नहीं किया है। और इसी चक्कर में आप सभी के सभी साथी दिन निकालते रहते हो कि भाई मैंने आज 10 घंटे पढ़ा, कल मैंने एक भी दिन 1 घंटे नहीं पढ़ा, फिर मैंने अगले दिन 5 घंटे पढ़ा। भाई कंसिस्टेंसी जरूरी है, और उसके लिए आप सभी के लिए वीकली मॉक टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट का एनालिसिस होगा। आप किस क्वेश्चन में कितनी देर लगा रहे हो वो भी आप ट्रैक कर पाओगे, और कौन से क्वेश्चन किस
यूनिट से साथियों आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो भी आप एनालाइज कर पाओगे, क्योंकि हर टेस्ट के बाद मिलता है आपको डिटेल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट। साथियों एक सबसे बड़ा सवाल होता है ना कि जैसे हमने कहा कि एनालाइज करना है, अब वो एनालाइज किस बिहाफ पे होगा? भाई हम पढ़ रहे हैं, हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 9 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका एनालाइज करने का सिंपल तरीका है टेस्ट। आप टेस्ट देंगे, आपकी परफॉर्मेंस आएगी, आप चेक करोगे कितने पानी में आप हो, जो डिटेल सॉल्यूशन आएगा, जो गलतियां होंगी उसका एनालिसिस। क्योंकि टेस्ट देना ही केवल काम नहीं होता बच्चा, आपको बताऊं जो पीडब्ल्यू का हमारा टेस्ट पास है ना, उसमें 80-80 हजार बच्चे टेस्ट देते हैं। क्या बात है। आप सोचो इतने तो सिलेक्शन भी नहीं होते, टेस्ट देने से ही सिलेक्शन नहीं होता। या जैसे जो लोग सोचते हैं कि मॉक टेस्ट दे दिया सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, उस मॉक टेस्ट का अगर एनालिसिस नहीं किया, वो जो डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल रही है अगर उसको नहीं देखा, तो फिर उस टेस्ट का कोई फायदा नहीं है आप सभी के लिए। टेस्ट का एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और वो जो 80,000 स्टूडेंट हमारे पीडब्ल्यू टेस्ट पास पे टेस्ट दे रहे हैं ना, उस डेटा का अगर आप देखोगे तो 5% बच्चे होते हैं जो केवल जो है एनालाइज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए। ऑफलाइन में ये फीचर्स आपको मिलेगा। कंप्यूटर लैब्स, आपको पता है कि हर एग्जाम आज के दिन में क्या है, ऑनलाइन है। साथियों हर पेपर, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको देना तो कंप्यूटर पे बेस्ड ही है। इसलिए हमारे पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला के ऑफलाइन सेंटर पे आपको मिलेगा कंप्यूटर लैब्स, जहां पे आप दे देंगे अपने सभी जो भी टेस्ट आपको देने, उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको एग्जाम में जाने से पहले आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा कि कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें, क्योंकि कंप्यूटर लैब्स वहां पे अवेलेबल होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है, मैंने देखी है ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक, उनके पास सारे फीचर्स होते हैं, ये फीचर नहीं होता है। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन कानपुर वालों क्या तैयार हो आप सभी अपने गवर्नमेंट एग्जाम वाला के लिए? एक बार सभी साथी जरा थम्स अप करके बता दो यार। और सर इसमें एक चीज और भी है। हाँ। जो दूसरे हमारे पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला के जो स्टूडेंट है, जो दूसरे सेंटर के हैं, वो सारी बातें इन जितने भी फीचर्स हमने बताया ना, वो इसका फायदा ऑलरेडी ले रहे हैं। बिल्कुल, वो ऑलरेडी इसका फायदा ले रहे हैं। अब कानपुर आपके लिए क्या स्पेशल करेगा, ये आपको पता चलेगा कब, जब आप हमारे पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम के कब ओपन हो रहा है? सर ये हम नहीं बताएंगे। अच्छा, ये हम नहीं बताएंगे, ये आप बताओगे कब ओपन हो रहा है, ये आपको बताना है साथियों। लेकिन मुझे लग रहा है सर 7 तारीख को 7 तारीख को ओपन हो रहा है। 7 अप्रैल को आ रहा है पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला आपके शहर कानपुर में। कैसे पहुंचना है, लेकिन उससे पहले एक काम और कर दीजिए सारे बच्चे, ये हमारा एक जो है गूगल का ये कह सकते हैं कि क्यूआर दिया हुआ है, इस कोड को आप स्कैन करिए, है ना बच्चा, स्कैन करके इसमें आप अपनी डिटेल भेज दीजिए, मतलब अपनी भर दीजिए डिटेल, नॉर्मल सा अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना बैंक का पासवर्ड और ओटीपी नहीं डालना है, ठीक है, अपना नाम मोबाइल नंबर आपको डालना है। और इसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी कि आपको कैसे पहुंचना है पीडब्ल्यू ऑफलाइन सेंटर के पास, कैसे आपको यहां तक पहुंच सकते हो, क्या चीजें। आप इसको बस स्कैन करके बच्चा फॉर्म भर दीजिए सारे बच्चे, एक फॉर्म है आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो आई होप कि एग्जाम्स के लिए जो पूरी तरह से हमारे कानपुर वाले बच्चे तैयार होंगे। तो कैसा है सर, मिलते हैं इन्हें? मुझे लगता है कि सर अगर मैं होता तो मैं जरूर तैयारी के फेज में होता तो एक बार जरूर जाता और एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ता, एनवायरनमेंट देखता। और पीडब्ल्यू के लिए बेहतरीन बहुत सारे साथियों समर्पित हैं। आप सभी एक बार जरूर जुड़िए, कानपुर के जितने भी साथी आसपास के, मैं कहूंगा कानपुर नहीं सर, जितने आसपास के जिले के हैं वो भी आइए। बिल्कुल, अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हो, देखो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जिसने कदम उठाया कि तैयारी करनी है, वही मंजिल तक पहुंच सकता है। जिसने तो कदम ही नहीं उठाया कि मुझे तैयारी करनी है, उसके लिए मंजिल तो दिखेगी ही नहीं ना। तो आइए, अगर आप कानपुर के अगल बगल डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करते हैं, आप सभी के लिए कानपुर आपका स्वागत करता है। पीडब्ल्यू एग्जाम्स वाला आप सभी का लिए, पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला आपका स्वागत करता है। साथियों एक चीज और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, 7 तारीख को जो ओपनिंग है उसमें जरूर सारे बच्चे पहुंचना। और जो एड्रेस आपके सामने एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूं, अंबेडकर नगर, ये नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूं, इस नंबर को भी ले लो। अंबेडकर नगर, रानीगंज, काकादेव में है ये, ठीक है ना। अच्छा, कानपुर उत्तर प्रदेश 208025। और अगर कोई दिक्कत आती है तो इस पे कॉल कर लेना, बाकी मैं बोलूंगा आप इसको भर दो ना, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, हमारी टीम खुद ही आपसे संपर्क कर लेगी। तो मिलते हैं साथियों आप सभी के लिए कानपुर में, हम सभी आपके साथ वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आ जाइए आप सभी लोग भी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई स्टेट एग्जाम्स, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला कानपुर में। आइए आप सब। लेकिन अगर फिर भी तुम लोगों को कोई डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट कर देना, हमारी टीम आप सभी के लिए ऑफलाइन कमेंट्स की भी रिप्लाई कर देगी। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स का ओपन पूरा स्पेस खाली है, आराम से भर भर के कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल।